लाहौर के उस कोने में, जहां पुरानी रेलवे लाइनें जमीन को छूती हैं, एक ऐसी दास्तान दफन थी जो आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं सुनी, और जो सुनी उसका जहन कभी उससे आजाद नहीं हो सका। ये बात है 2017 की एक सर्द रात की, जब हवा में सिर्फ ठंड ही नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे कोई चीज इंतजार कर रही हो, और उसका इंतजार हम थे। मैं उस वक्त 16 साल का था, ना बच्चा ना जवान, बस इतना समझदार कि डर को पहचान सकूं। हमारा घर, ना घर नहीं, वो हवेली नुमा स्ट्रक्चर जो रेलवे कॉलोनी के सबसे पुराने हिस्से में खड़ा था, उसकी बुनियाद 1912 में रखी गई थी। अंग्रेजों के जमाने का वो आर्किटेक्चर आज भी अपनी गहराइयों में कुछ छिपाए हुए था। अम्मी कहती थी, बेटा, पुराने मकानों की अपनी रूह होती है, लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि वो रूह इतनी खतरनाक हो सकती है, इतनी बुरी? पहली रात मैं नींद में हालत ख्वाब से जागा। वक्त था तकरीबन 2 बजे, और पूरे घर में एक अजीब सा सुकूत था। ऐसा नहीं कि कुछ आवाज थी, बल्कि आवाज का गायब होना ही उस सुकूत को और भी भयंकर बना रहा था। मेरी सांस रुक सी गई, क्योंकि कमरे के दरवाजे के नीचे एक साया गुजरा। ना आदमी, ना हैवान, बस एक लम्हा जो आते ही गायब हो गया। क्या मैंने ख्वाब देखा था, या वो सच था? सुबह जब मैंने अम्मी से पूछा, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, नए घर में ऐसे ही ख्याल आते हैं। लेकिन उनकी आंखों के नीचे काले सर्कल, उनकी मुस्कुराहट की नाजुक सी तह, सब कुछ कह रही थी कि वो भी जानती है। 2 हफ्ते गुजरे थे, तब एक सुबह ऐसी आई कि आज तक उसकी याद से मेरी रग रग कांपी है। मैंने कभी सोचा भी ना था कि चम्मच और कैंची, रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें, इतनी डरावनी शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। अम्मी ने हमें किचन में बुलाया था। उनकी आवाज में वो दबी हुई बेचैनी थी, जो माँओं को तब होती है जब उनके बच्चों को खतरा हो। हम अंदर दाखिल हुए, और जो मंजर था, उस पर कल्पना भी नहीं की जा सकती। बर्तन, स्टील के प्लेट, चम्मच, चिमटा, सब अपने आप हिल रहे थे। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें धकेल रहा हो, जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेल रहा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हम थे, और वो हवा जो इतनी सर्द थी कि मेरी रगों में जान की जगह बर्फ दौड़ने लगी। अम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढाक लिया। उनकी उंगलियों के दरमियान से मैंने उनकी आंखों में वो डर देखा, जो शायद जिंदगी भर मिटाया नहीं जा सकेगा। किचन के दरवाजे पे लगा वो पुराना चेन लॉक, उसकी कहानी अलग थी। वो जमाना जब दरवाजों पर मोटी मोटी जंजीरें लगी होती थीं, और उनके ऊपर चाइना का लट्टा। उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। रात के 11:32। पहले हल्का सा, जैसे हवा छू गई हो। फिर जोर से, टक टक टक। ऐसा लगता था जैसे कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो, अंदर से। और हर दफा चेन की आवाज के साथ स्टील की अलमारी पर 3 दफा थपकियां। 1, 2, 3। ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा तरीका, जैसे कोई मुंतजिम अंदाज में आवाज दे रहा हो। हमने सोचा शायद चूहे हैं। हमने पूरा किचन चेक किया, हर कॉर्नर, हर कैबिनेट। कुछ नहीं, सिर्फ एक अजीब सी खुशबू, जैसे पुरानी किताबों और जंग लगे मेटल का मिला जुला सा। हमारे घर की छत 18 फीट से भी ज्यादा ऊंची थी, कॉलोनियल आर्किटेक्चर की वो शान जो अब खौफ का सबब बन चुकी थी। एक रात हम सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। मैंने देखा, दीवार पर एक साया गुजरा, फिर दूसरा, तीसरा। वो साए इतने लंबे थे कि ऊंचाई का हिसाब नहीं था, छत को क्रॉस करते हुए, जैसे उनकी कोई हद नहीं। अम्मी ने अपनी चादर खींच ली, बाबा ने तस्बीह पकड़ ली। मैंने देखा, वो साए सिर्फ दीवारों पर नहीं, बल्कि हमारे चेहरों पर भी गुजर रहे थे, जैसे कोई उन्हें छूकर जांच रहा हो। हमारे रिश्तेदार आए थे। दोपहर की चाय का दौर चल रहा था। उनका बेटा, मेरी उम्र का, वो एकदम से खामोश हो गया। उसने खिड़की की तरफ देखा, उसकी आंखें फैल गईं, उसके होठ थरथराने लगे। फिर एकदम से बुलंद आवाज में उसने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। हम सब फ्रीज हो गए। 20 मिनट बाद जब उसकी जहनी हालत थोड़ी बेहतर हुई, उसने बताया, मैंने ऐसी शक्ल देखी है जो इंसानी नहीं थी। सफेद कपड़े में लिपटकर खिड़की के बाहर खड़ी थी, और उसकी आंखें, अल्लाह, उसकी आंखें थी ही नहीं। मेरे छोटे भाई लॉन में खेल रहे थे। अचानक एक पत्थर, फिर दूसरा, तीसरा। हमने सोचा पड़ोसी के बच्चे शरारत कर रहे हैं, लेकिन पत्थर ऊपर से आ रहे थे, आसमान की तरफ से। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवाई जहाज से गिर रहे हों, लेकिन आसमान में कुछ नहीं था। और सबसे डरावना, पत्थर जमीन पर गिरते ही गायब हो जाते थे। मेरी आंखों के सामने वो था, फिर नहीं था, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। अम्मी ने हमें अंदर खींचा, और दरवाजा बंद करते हुए मैंने देखा, एक पत्थर अभी भी वहां था। मैंने उसे उठाया, गर्म था,
जैसे अभी तक किसी के हाथ में था। मैं स्कूल से वापस आ रहा था, शाम के 4 बजे। लॉन में वो खाली गमला, जिसे हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, उसमें से कुछ निकल रहा था। ऐसा नहीं कि धुआं था, बल्कि वो एक किस्म का गीला सा धुआं था, काला, जो हवा में घुल रहा था। वो टॉर्नेडो की तरह घूम रहा था, लेकिन उसकी शक्ल बदल रही थी, कभी इंसानी, कभी हैवानी। मैंने अम्मी को आवाज दी, वो बाहर आईं और एकदम से रुक गईं। उनकी सांस रुक सी गई। यही है, उन्होंने फुसफुसाती आवाज में कहा, जिसका मैंने ख्वाब देखा था। वो काला धुआं हमारे बिल्कुल करीब से गुजरा। मैंने महसूस किया एक ठंडक, ऐसी ठंडक जो जिस्म के अंदर तक उतर गई। वो गायब हो गया, लेकिन गमला अभी भी वहां था। हमने पीर साहब को फोन किया। उन्होंने कहा, उस गमले को हाथ मत लगाना, बस अंदर देखो। मैंने देखा, गमले के अंदर लाल पानी, खून जैसा लाल, लेकिन खुशबू अजीब, जैसे पुरानी दवाओं की। एक दिन हम शॉपिंग के लिए गए। मैंने खुद सब दरवाजे बंद किए, सब लॉक्स चेक किए। वापसी पर ड्राइंग रूम के बिल्कुल सेंटर में एक काला कपड़ा जलता हुआ, उससे धुआं निकल रहा था और कुछ गीला सा तेल जैसा टपक रहा था। लेकिन सबसे अजीब, वो कपड़ा हमारा नहीं था। ना उसकी डिजाइन हमारे घर की किसी चीज से मिलती थी, ना उसकी खुशबू जानी पहचानी थी। पीर साहब आए, उन्होंने उसे उठाया। उनका हाथ जल गया, लिटरली जल गया, छाल चढ़ गई। उन्होंने कहा, इसमें किसी की रूह है, किसी ऐसे शख्स की जो यहां रहता था। मेरा छोटा भाई, 10 साल का, उसने नींद में चलना शुरू कर दिया। एक रात वो उठा और कैबिनेट की तरफ गया। उसने अपना माथा कैबिनेट से टकराया। एक दफा नहीं, दो, तीन, इतना जोर से कि खून निकल आया। लेकिन सबसे डरावना, उसकी आंखें खुली थीं और वो मुस्कुरा रहा था। ऐसी मुस्कुराहट जो बच्चे के चेहरे पर कभी नहीं देखनी चाहिए। जब हमने उसे पकड़ा, उसकी ताकत इतनी थी कि हम 3 लोग मुश्किल से उसे रोक पाए। सुबह जब उससे पूछा, उसे कुछ याद नहीं था। बस इतना कहता रहा, वो मुझे बुलाता है। मासी जन घर सफाई कर रही थीं। खिड़की के ऊपर एक छोटे से होल में उसने हाथ डाला। उसकी आंखें फैल गईं। मुर्गी के पंजे, घोड़े की नाल और कुछ ऐसी चीजें जो मैं पहचान नहीं पाया। पीर साहब ने देखा तो उनका चेहरा बदल गया। यहां काला इल्म होता था, उन्होंने कहा, बहुत पुराना, बहुत खतरनाक। अम्मी ने सुबह उठकर देखा, उनकी बाजू पर नील था। 2 दिन बाद मेरी बहन की गर्दन पर कट के निशान। ये सिर्फ शुरुआत थी। हर हफ्ते नए निशान, बिना वजह। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस है, लेकिन हम जानते थे वो स्ट्रेस नहीं था। एक रात मैंने खुद देखा, अम्मी सोते हुए और उनकी बाजू पर निशान बन रहा था, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे काट रहा हो। मैं चिल्लाया नहीं, बस देखता रहा, हेल्पलेस, बेबस। मैं और अम्मी लॉन में थे, कपड़े धुल रहे थे। अचानक अम्मी रुक गईं। देखो, उन्होंने कहा, बाबा ऑफिस जा रहे हैं। मैंने देखा, बाबा पूरे तैयार, ब्रीफकेस लिए किचन की तरफ जा रहे हैं। फिर मेरा भाई स्कूल यूनिफॉर्म में उसके पीछे। लेकिन बाबा तो ऑफिस गए हुए थे और भाई स्कूल में था। हम दोनों बिल्डिंग में दौड़े, सब खाली था। क्या हमारा जहन खेल रहा था, या वो चीजें इतनी हकीकी थीं कि हम उन्हें देख पा रहे थे? अम्मी ने ख्वाब देखा, उनके बाल कट रहे हैं। सुबह उनकी गर्दन पर जलन थी और तकिए के नीचे उनके कटे हुए बाल। वो बाल ताजा, जैसे अभी कटे गए हों। अम्मी रोईं। मैंने ख्वाब में देखा था, वो रोते हुए कहती रहीं, और अब यहाँ है। अम्मी बाथरूम गईं और वापस नहीं आईं। मैंने चेक किया, अंदर से आवाज आ रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं। जब वो बाहर आईं, वो अम्मी नहीं थीं। उनकी चाल, उनकी आंखें, सब बदल चुका था। वो बेड पर बैठ गईं, दीवार से लिपट कर। मैंने उन्हें पुकारा, कोई जवाब नहीं। जब मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा, उन्होंने मुझे इतना जोर से धकेला कि मैं दीवार से टकराया। वो ताकत एक औरत की नहीं, किसी और की थी। मैंने उसे पकड़ा, वो चिल्लाई, लेकिन वो आवाज अम्मी की नहीं थी। बाबा ने पीर साहब को बुलाया। वो आए और फिर वो बात हुई जो आज तक मैं भुला नहीं पाया। अम्मी की आवाज में एक दूसरी आवाज, औरत की, मर्द की, पता नहीं। उसने बताया, यहां 1920 में एक आदमी रहता था। वो काला इल्म जानता था। वो यहां मरा, लेकिन गया नहीं। उसने इस घर को अपना मकाम बना लिया। हर आने वाले को तंग किया, औरतों को ज्यादा, क्योंकि उनकी रूह नर्म होती है। उसने बताया, वो दरख्त, आम का दरख्त जिसे हमने काट दिया, उसी में वो रहता था। तुमने मेरे घर को तबाह कर दिया, वो आवाज कहती रही। चले जाओ यहां से, नहीं तो तुम सब पागल हो जाओगे या मर जाओगे। मैंने तुम्हें वॉर्न किया था, जब तुम्हारे वालिद की सांस रुक रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन तुमने नहीं सुना। उसने बताया, वो मेडिसिन जो चूहों की थी, अम्मी ने खाई थी, उसने ही उसे बचाया था।
मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन अब मैं खुद मर रहा हूं। उसके बाद हालात इंतहा पर पहुंचे। हर रात, हर पल, कुछ ना कुछ। एक दिन इमरजेंसी। हमने बैग्स पैक किए। किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस भागे। उस घर से, उस कॉलोनी से, उस सच से। आज वो घर अभी भी वहां खड़ा है। नए लोग आए, गए। हर कोई कुछ ना कुछ कहता है। मैं कभी वापस नहीं गया, न जाने का इरादा है। लेकिन आज भी कभी कभी रात को मुझे वो चेन की आवाज सुनाई देती है। वो पत्थर गिरने की आवाज, अम्मी की आवाज। क्या वो अभी भी वहां है? क्या उसने कोई और फैमिली ढूंढ ली है? ये थी मेरी कहानी, लाहौर की उस रेलवे कॉलोनी की, जहां खौफ का असली मानी सामने आया। अगर आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है, अगर आपके पास ऐसी कोई दास्तान है, तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। इस कहानी ने आपको डराया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हकीकी हॉरर स्टोरीज आप तक पहुंचे। खौफनामा स्टोरीज। और हाँ, रात को अकेले ये मत सुनना।